छत्तीसगढ़ में 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई और बीजापुर में दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में 8 नक्सलियों को मार गिराया गया है। एक बार फिर बड़ी कार्रवाई नक्सलियों पर की गई है। बीजापुर में दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। बड़े नक्सलियों के घिरे होने की आशंका है। जवानों ने माओवादियों के बड़े कैडर्स को घेर रखा है। मुठभेड़ की पुष्टि बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने की है। गंगालूर इलाके के जंगल में भारी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी से बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 8 नक्सलियों पर कार्रवाई में 8 नक्सलियों को मार गिराया गया है। बड़े नक्सलियों के कैडर को ध्वस्त किया गया है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। स्वदेश न्यूज आप तक ये खबर पहुंचा रहा है। लगातार नक्सलियों पर जवान वार कर रहे हैं और अब जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, 8 नक्सलियों को एक बार फिर मार गिराया गया है। तो मुठभेड़ की पुष्टि बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने कर दी है और भी ज्यादा नक्सलियों को घेर रखा है और लगातार दोनों तरफ से हल्की फायरिंग रुक कर फायरिंग की जा रही है। लेकिन नक्सलियों पर एक गहरा आघात, बड़ा प्रहार नक्सलवाद पर लगातार इससे पहले कार्रवाइयां की गई और अब एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए रायपुर से हमारे सहयोगी हिमांशु पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, नक्सलियों ने बौखलाहट के चलते एक बार जवानों पर हमला किया था, उसके बाद सरकार का, पुलिस जवानों का एक्शन ऐसा देखने को मिल रहा है कि नक्सलियों में हड़कंप बचा हुआ है और अब एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। 8 नक्सलियों को मार दिया गया है। बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। क्या कुछ अपडेट अभी तक? देखिए ऋषभ, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की जो मांद की शुरुआत हुई थी वो बीजापुर से हुई थी और बीजापुर में के बाद कोंटा, नारायणपुर फैलते फैलते तमाम जो प्रदेश भर में ये अपने आघात पहुंचाया था और कहीं ना कहीं अब नक्सली है वो सिमटते जा रहा है और बीजापुर के आखिरी कोर है वो बाकी हो। ऐसे में आज नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना जो है पुलिस को मिली थी। उसके बाद डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा और से तमाम जो सीआरपीएफ के साथ संयुक्त टीम बनाई गई और आज जो ऑपरेशन चलाई गई, जिसमें 8 नक्सलियों को हमारे जवानों के द्वारा जो है मौत के घाट उतारा गया है और रुक रुक से लगातार फायरिंग है वो चलती रही है और कहीं ना कहीं एक गंगालूर थाना क्षेत्र के तोड़का इलाके में फायरिंग है वो लगातार जारी है। और ऐसे में पूरे कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया है और लगातार ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के साथ साथ सर्चिंग अभियान भी जो है जवानों के द्वारा की जा रही है। कहीं ना कहीं जो बीजापुर के जो नक्सली है वो बड़े कैडर के नक्सली बताए जा रहे हैं, वो इस ऑपरेशन में शामिल होने की जानकारी पुलिस को मिली है। ऐसे में लगातार ऑपरेशन है वो जारी है। बता दें बीते दिनों जो है गरियाबंद में भी 29 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया था। उसके बाद बीजापुर में फिर एक बार नक्सल ऑपरेशन यहाँ पर देखने को मिली है। तो लगातार नक्सल को खात्मा करने के लिए कहीं ना कहीं जो जवानों की कटिबद्धता है वो यहाँ पर धरातल पे दिखाई दे रही है और एक के बाद एक लगातार नक्सलियों की कमर तोड़ने का काम है वो जवानों के द्वारा की जा रही है। तो कुल मिलाकर अभी 8 नक्सलियों को मार गिराने की सूचना बहरहाल मिल रही है और 8 के शव है वो बरामद की जा चुकी है। जी बिल्कुल हिमांशु, बताया गया कि कई नक्सलियों को घेर के रखा गया है, उनका घेराव किया गया है और दोनों तरफ से ही फायरिंग रुक रुक कर देखने को मिल रही है। मौका स्थल पर क्या स्थिति है और क्या जो नक्सली 8 मारे गए इनका आंकड़ा और बढ़ सकता है? निश्चित तौर पर ये सब, क्योंकि जो है सीआरपीएफ, डीआरजी और तमाम जो जवान हैं वो सैकड़ों की, कई सौ जवानों की टीम वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि 4 अलग अलग बटालियनों है उनके द्वारा तमाम जो सुरक्षा बलों के साथ साथ जो सीमा है उसका घेराव किया गया है। उसके साथ जो नक्सल की कोर इलाके हैं उसको घेराबंदी कर लगातार जो जवान है वो ऑपरेशन सर्च अभियान कर रहे हैं। ऐसे में जो और कैडर के जो नक्सली होंगे वो भागे हैं जंगल के दूरस्थ अंतरों पर, उनकी खोजबीन कर पुलिस है वो एक के बाद एक लगातार अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रही है। और ऐसे में और भी नक्सलियों के मारे जाने की सूचना यहाँ पर बहरहाल अभी 8 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान जो संख्या है वो और बढ़ सकती है। जी बिल्कुल हिमांशु, हम लगातार देख रहे हैं अभी हाल ही में तो बड़ी संख्या में कभी 8, कभी 10, कभी 5, कभी 4 या कभी 10 से ज्यादा जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और उसमें बड़े बड़े इनामी नक्सली भी बताए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, कितना हड़कंप नक्सलवादियों में मचा हुआ है और आगे कितनी स्थिति रहने वाली है, क्योंकि अब तो नक्सलियों को समझ आना जाना चाहिए कि इस तरह के रास्ते इख्तियार करने से इनका भला नहीं हो पाएगा। निश्चित तौर पर सब, क्योंकि जिस तरह से सरकार जो है 2026 तक नक्सल खात्मा करने के वादा जो है अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने की है और लगातार इसके बाद
सीआरपीएफ के तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी है वो मौके पर पहुंचते हैं। एक के बाद एक लगातार 17 कैंप और जो है दूरस्थ अंचलों में खोले जाने हैं। ऐसे में नक्सलियों की ताकत है वो कहीं न कहीं टूटते जा रही है, कमर उनकी टूटती जा रही है। और ऐसे में जवानों की जो है मनोबल है वो एक के बाद एक, चाहे वो ऑपरेशन सर्च के दौरान नक्सलियों को घात पहुंचाने को लेकर कहे या लगातार नक्सलियों की जो सरेंडर जो प्रणाली है, कुल मिलाकर जिस तरह से नियत निर्णय की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है और ऐसे में लोन वर्राटू अभियान जो कि पिछले सरकार ने की थी, ऐसे में तमाम जो योजनाओं का लाभ जो नक्सलियों को यहाँ पर मिलता जा रहा है और ये नक्सली जो है मुख्य धारा में वापस आकर आम जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं, चाहे वो सरकार की नियत नीति को मानकर कहे या नक्सल जो है बंदूक के डर से कहे। तो कुल मिलाकर दोनों प्रणाली से सरकार है वो नक्सल को खत्म करने में जुटी हुई है। तो जिस तरह से कल जो है दर्जन भर जो नक्सली है उन्होंने आत्मसमर्पण किया, उसके पहले बीजापुर और गरियाबंद में कुल मिलाकर 40 से ज्यादा नक्सली दोनों जगह मिलाकर मारे गए। तो ऐसे में लगातार नक्सलियों की जो बड़े कैडर है वो लगातार एक के बाद एक धराशायी किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं इनकी मनोबल के साथ साथ इनकी जो स्थिति है वो टूटती हुई नजर आ रही है। और 2026 तक जो एक मकसद लेकर चलिए सरकार की मानसिकता है कि 26 तक हमें नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ करना है। तो कुल मिलाकर चाहे बात कर लीजिए कवर्धा से लेके चाहे गरियाबंद क्षेत्र हो, चाहे कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ 5 राज्यों में आंध्र और जो उड़ीसा के साथ साथ जिस तरह से झारखंड के जो नक्सल है वो छत्तीसगढ़ में लगातार पैर पसार रहे थे, उनकी भी पैर अब कहीं न कहीं पसारने से रुकती नजर आ रही है। क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से लगातार जो जवानों की मौजूदगी और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, ऐसे में कहीं न कहीं सरकार की जो आज एक मंशा है वो पूरी होती नजर आ रही है। 2026 तक नक्सल मुक्ति के लिए सरकार जो कटिबद्ध है और कहीं न कहीं नक्सल जो क्षेत्र में जो यहाँ पे आदिवासी जो सुदूर अंचलों पे निवासरत है उन्हें भी नक्सल के जो आतंक है, लाल आतंक है, उनसे मुक्ति जो है कहीं न कहीं मिलती नजर आएगी। जी हाँ बिल्कुल हिमांशु, वाकई में जो तस्वीर नजर आई है और अगर 2026 का टारगेट है कि नक्सलवाद खत्म करना है तो इसी तरह के ऑपरेशन करने पड़ेंगे, इस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिलेगी, तभी टारगेट पूरा भी होगा और लाल आतंक से छुटकारा मिलेगा। लेकिन क्या तस्वीर आगे नजर आएगी कि देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका जानकारी साझा करने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।